मसूद अजहर के पास 5 सबसे ट्रस्टी लोग थे। उमर फारूक, उस्मान हैदर, तलहा मसूद, इस्माइल अलवी जिसको लंबू भाई भी कहते हैं, और अब्दुल राशिद गाजी। तो ये 5 बंदे मसूद अजहर के बहुत ही ट्रस्टी थे। और इन 5 के अंदर से भी तलहा, उस्मान और उमर जो थे वो मसूद अजहर की फैमिली से ही थे, भतीजे थे इसके। तो जब बुरहान वानी की डेथ हुई तो मसूद अजहर ने इनमें से तलहा मसूद को ईयर 2017 के स्टार्टिंग में पाकिस्तान से कश्मीर भेजा और कश्मीर के साउथ डिवीजन का कमांडर बना दिया। तलहा को काम दिया गया था कि इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा यंग कश्मीरियों को जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करवाओ और OGW का जो नेटवर्क है उसको बड़ा करो। कुछ दिन बाद यानी कि 6 नवंबर 2017 को इंडियन फोर्सेस तलहा जो था, जिसको मसूद अजहर ने भेजा था कमांडर बना के, इसका एनकाउंटर कर देती हैं। अब ये जो चीज हुई थी ये मसूद का भतीजा था और मसूद को इसको लेके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। ये इंसिडेंट जब हुआ था तो इस इंसिडेंट के बीच में ही मसूद अजहर ने पाकिस्तान के अंदर रैली वगैरह भी निकाली थी, जिसमें सबके सामने कहा था कि वो इंडियन फोर्सेस से बदला लेके दिखाएगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। और तलहा का बदला लेने के लिए मसूद जो था वो अपने जो बाकी उसके 4 ट्रस्टी लोग थे उसमें से उस्मान और उमर जो था इनको बुला के कहता है कि अब तलहा के बाद तुम दोनों को कश्मीर में जाके इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और बदला लेना है। ये उस्मान और उमर जो थे, ये जो कांदार हाईजैक का जो मास्टरमाइंड था इब्राहिम अतर, उसी के बेटे थे ये। तो इन्हीं टनल्स का यूज करके उमर जो था कश्मीर के बैनुल्ला पहुंच जाता है। और जैसे ही उमर पहुंचता है वहां पे एक OGW था, अशक अहमद नैनगुरु। ये पहले से एक ट्रक लेके वहां पे इसका वेट कर रहा था। इस ट्रक के अंदर आटे की बोरियां थी, उसको लेके वेट कर रहा था ताकि उन बोरियों के बीच में ये छुप जाए। महाजन फ्लोर मिल थी एक, वहां से इसने सारे आटे की बोरियां भरवाई थी। तो इस तरीके से उमर और उस्मान जो थे ये दोनों कश्मीर पहुंच जाते हैं। उस टाइम पे कश्मीर के अंदर अब्बास रैदर नाम का एक OGW था। इसका कश्मीर के अंदर आतंकियों के लिए जो सेफ हाउस अरेंज करना होता है, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क था। और जैश ए मोहम्मद जब भी कोई POK से किसी आतंकवादी को भेजता था तो अब्बास ही था उनको रुकवाने का और टाइम टू टाइम उनके सेफ हाउस चेंज कराने का। जितना भी अरेंजमेंट होता था सभी अब्बास देखता था। तो उस्मान और उमर जो थे उनका भी अरेंजमेंट इसी ने ही कराया था। उमर जो था वो 2-3 सेफ हाउस तो चेंज करता है कुछ दिनों के बाद, लेकिन उसके बाद शाकिर बसर नाम का एक कश्मीरी था, उसके घर को ये सेफ हाउस बना के रहने लगता है और यहाँ पे काफी टाइम तक रुकता है। अब उमर जब सेफ हाउस चेंज कर रहा था तो एक बार ये पीर तारिक अहमद नाम का एक आदमी था, उसके घर को जब सेफ हाउस बना के रुका था तो रूल के हिसाब से ये है कि सेफ हाउस हर थोड़े टाइम के बाद चेंज करना होता है। लेकिन हुआ ये कि उमर को पीर तारिक की जो बेटी थी इंशा, उससे प्यार हो जाता है तो यहाँ पे ज्यादा रुकने लगता है। उमर ने इंशा को Redmi Note 5 Pro मोबाइल भी दिया था और इस टाइम पे इन्होंने जितने भी फोन खरीदे थे सारे के सारे बिलाल बदगाम के गुलशन मोबाइल शॉप से खरीदे थे। और थोड़े ही टाइम बाद इंशा जो थी उसको भी अपने मिशन में शामिल कर लिया था इन लोगों ने। ये उस टाइम की फोटो है इनकी। इसके बाद डेट आती है 30 अक्टूबर 2018 और इस दिन उस्मान जो स्नाइपर था, जो मोबाइल की लाइट देख के अटैक करता था, इसको इंडियन फोर्सेस मार देती है। अब जब इसको इंडियन फोर्सेस ने मार दिया तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से पुलवामा अटैक की जो प्लानिंग थी वो और ट्रिगर होती है। मसूद अजहर के 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर, पहला तलहा और दूसरा उस्मान, ये दोनों मार दिए गए थे। और जैसे ही मसूद अजहर को ये चीज पता चलती है तो मसूद बहुत ही गुस्से में था उस दिन और वो 3 मिनट 49 सेकंड का रिकॉर्डेड मैसेज भी भेजता है उमर को। इस वॉइस नोट में बेसिकली यही कहता है कि अब वेट नहीं करना है, बदला लेना होगा जल्द से जल्द। और वॉइस नोट के ऊपर ही इन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया था किसास ऑपरेशन, मतलब बदला लेने वाला ऑपरेशन। और फिर इसके बाद मसूद अजहर जो था वो उमर से बात करने के बाद अपने क्लोज ट्रस्टेड बॉडीगार्ड मोहम्मद इस्माइल, जो लंबू भाई भी जिसको कहते थे, इसको भी कश्मीर में भेज देता है। और मसूद अजहर एक VBIED व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बेस्ड फिदाइन का अप्रूवल ले लेता है। तो फिर जैसे इस प्लान का अप्रूवल मिलता है तो ये जितने भी लोग कश्मीर में पहुंचे थे तो ये लोग VBIED बेस्ड फिदाइन की प्लानिंग में लग जाते हैं। और आदिल डार जो था इसी को सेलेक्ट किया जाता है इस पूरे हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो प्लान के हिसाब से ये था कि आदिल जो है ये कार का यूज करके आर्मी का जो कॉन्वॉय जाएगा उसके ऊपर VBIED अटैक करेगा। और इस चीज के लिए ये लोग सारा सामान इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि बम बनाया जा सके। तो उमर जो था वो मेनली शाकिर के घर पे ही रहता था या फिर इंशा के घर पे जाता था। तो उमर ने शाकिर के घर पे बम बनाने का डिसाइड किया। तो उमर ने शाकिर को फर्नीचर की शॉप पे बैठा दिया और उसको टास्क दिया गया कि हाईवे पे जितने भी आर्मी के कॉन्वॉय आएंगे उनकी मूवमेंट जितनी भी होगी सारा कुछ नोटबुक में डेली नोट करना है और हर चीज की इंफॉर्मेशन आगे देनी है। तो डेट फिक्स कर दी जाती है कि 14 फरवरी 2019 को CRPF का जो कॉन्वॉय है वो जम्मू ट्रांजिट कैंप से निकल जाएगा। और जब ये सब फाइनल हो जाता है तो सेम डे 13 फरवरी 2019 को
सीआरपीएफ यूनिट को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अगले दिन सुबह 3:30 पे आपके कॉन्वॉय को निकलना है। उमर जो था वो को रेडी करके इंतजार कर रहा था कि कब सीआरपीएफ का कॉन्वॉय NH-44 पे आएगा। तभी क्या होता है कि शाकिर बशीर जो अपनी फर्नीचर की दुकान से रेकी वगैरह कर रहा था, NH-44 पे इसकी नजर पड़ती है तो ये देखता है कि आरोपी का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ये समझ जाता है आरोपी को देख के कि आज कॉन्वॉय आने वाला है। ये तुरंत वहीं से उमर को फोन करके बता देता है कि रेडी हो जाओ, और तुरंत उमर और इनके सारे लोग रेडी हो जाते हैं।